बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, अब हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चैप्टर 9 का जो थ्योरम 1 है, एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल, ये थ्योरम आपने समझा होगा, क्योंकि उस थ्योरम का इस्तेमाल है यहाँ पर। और इसके अलावा आपने ये जहन में रखना है कि हमारे पास दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित करने के लिए अभी तक जो चीज़ें हैं हमारे पास, एक साइड एंगल साइड पोस्टुलेट है, यानी ये तीन चीज़ें चाहिए मुझे, दो साइड्स और एक इंक्लूड एंगल, दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित करने के लिए। इसके अलावा एंगल साइड एंगल है, यानी दो एंगल और इंक्लूड साइड, इस तरीके से हम दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ है साइड एंगल एंगल, या एंगल एंगल साइड हम इसको कह सकते हैं। तो इन तीन चीज़ों की ज़रूरत है और ये तीन तरीक़ेकार हैं दो ट्राइंगल्स बराबर साबित करने के लिए। ये दोनों एंगल साइड एंगल और साइड एंगल एंगल, ये हमारा थ्योरम 1 है चैप्टर 9 का। तो ये आप पढ़ के आए होंगे तो आपको ये एक्सरसाइज आसानी से समझ आ जाएगी। और ये हमारा पोस्टुलेट है साइड एंगल साइड। तो चलिए एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। लिखा है, इन द गिवन फिगर, ये जो आपको फिगर दी गई है इसमें ए बी साइड कॉन्ग्रुएंट है सी बी के। ठीक है, ये जो साइड ए बी है, ए से बी तक, और ये जो सी से बी तक है, ये कॉन्ग्रुएंट है, दो दो टिक मार्क के साथ हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। अब इसके अलावा एंड एंगल ए कॉन्ग्रुएंट है एंगल सी से, एक एक टिक मार्क के साथ एंगल ए और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हमने फिगर में दिखा दिए हैं। प्रूव दैट, साबित हमें ये करना है कि ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, यानी ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं इस मालूमात की बुनियाद पर। और फिगर हमें ये दी गई है। तो अब हम गिवन में लिख लेते हैं कि फिगर में क्या क्या चीज़ें हमें बराबर दी गई हैं। ए बी और सी बी कॉन्ग्रुएंट है, यही मैंने लिख लिया गिवन की हेडिंग में। एंगल ए और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है, ये भी हमने लिख लिया। और टू प्रूव में हमें साबित क्या करना है, ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल सी बी ई कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ये हमने साबित करना है। क्योंकि प्रूव दैट करके लिखा है तो ये दोनों ट्राइंगल्स हमने बराबर साबित करना है। अब इस डायग्राम को अगर आप देखें, इस डायग्राम में ये जो दो ट्राइंगल्स हैं, इन दो ट्राइंगल्स को हमने बराबर साबित करना है। इसमें अगर आप एक ये लाइन देखें और एक ये लाइन देखें, इन दोनों लाइंस में जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, आपने पढ़ा था ना वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम में प्रूफ करवा चुका हूँ। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर बराबर होंगे, तो हम ये वाले वर्टिकली अपोजिट एंगल्स नहीं लेंगे, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारे ट्राइंगल्स के अंदर मौजूद नहीं है। हमें जिन दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की ज़रूरत है वो एक ये है और एक ये है, यानी एंगल ए बी डी और एंगल सी बी ई। आप नाम देख सकते हैं, ए बी डी इस तरह से और सी बी ई इस तरह से। ये दोनों एंगल्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और वर्टिकली अपोजिट एंगल थ्योरम से ये दोनों बराबर होते हैं, हमने प्रूफ किया है पीछे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वो थ्योरम आप देख के आए होंगे। और चैप्टर 9 का थ्योरम 1 भी आपने देखा होगा, एंगल एंगल साइड या एंगल साइड एंगल। अब क्योंकि हमें दो ट्राइंगल्स को बराबर साबित करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो देख लें तीन चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर। वो कौन सी तीन चीज़ें हैं, क्या उसी के मुताबिक हैं जो पिछले टूल्स हमारे पास मौजूद हैं या नहीं है, हमें ये देखना है। तो देखें, एक एंगल ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल दूसरे ट्राइंगल सी बी में ये हो गया, एक एंगल बराबर हो गया। फिर उसके बाद ये साइड पड़ रही है ए बी और सी बी, फिर उसके बाद ये एंगल पड़ रहा है ए बी डी और सी बी ई। तो एंगल साइड एंगल दोनों ट्राइंगल्स के अंदर लगेगा, एंगल साइड एंगल। चैप्टर 9 का थ्योरम 1 क्या कहता है हमें, अगर दो ट्राइंगल्स में एंगल साइड एंगल बराबर है तो दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम इस ओरिएंटेशन में जा रहे हैं, एक टिक मार्क वाले एंगल से हम साइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो एक टिक मार्क वाले एंगल से साइड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो इसमें ये ओरिएंटेशन बनेगी। यहाँ ये बनेगा ए बी डी, इस तरह से नाम बनेगा इसका, और इसका बनेगा सी बी ई, इस ट्राइंगल का नाम बनेगा। तो अब हम प्रूफ की हेडिंग डालकर प्रूफ टेबल बना लेते हैं। ये तरीक़ेकार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कॉरस्पॉन्डेंस वाली वीडियो में कि हमने कैसे लिखना होता है। सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी और सी बी ई की हम कॉरस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, इससे हमें पता लग रहा है कि हम इन दोनों ट्राइंगल्स पे काम करने वाले हैं। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सबसे पहले एंगल ए और एंगल सी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल ए एंगल सी कॉन्ग्रुएंट है गिवन के एतबार से, यहाँ हमें दिया गया है गिवन में। इसके बाद साइड ए बी और साइड सी बी दोनों ट्राइंगल्स में बराबर है, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है, ये भी हमें गिवन में दिया गया था, तो रीजनिंग में हमने लिख दिया। इसके अलावा एंगल ए बी डी और एंगल सी बी दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, क्योंकि ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, ये दोनों बराबर होंगे, तो इसकी मालूमात हमने दे दी यहाँ पर। अब देखें, एंगल इंक्लूड साइड एंगल,
दो ट्राइंगल में अगर एंगल साइड एंगल बराबर होंगे तो दोनों ट्राइंगल्स ही बराबर होते हैं। इन 3 मालूमात की बुनियाद पर हमने चैप्टर 9 के पहले थ्योरम में ये प्रूफ किया है। तो ये जो दोनों ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डेंस में थे, असल में ये दोनों ट्राइंगल्स ए बी डी और सी बी कॉन्ग्रुएंट आ गए हैं। एंगल साइड एंगल हमने रीजनिंग में लिख दिया। तो इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट साबित हो जाते हैं। हमारा एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और एंड में जब आप प्रूफ कर देते हैं तो लिखते हैं QED। तो इस तरह से एक्सरसाइज 9.1 के पहले क्वेश्चन का प्रूव हो जाता है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के अगले क्वेश्चन में आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।